आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 30 अंश और 60 अंश के लिए विशिष्ट कोणों का क्या त्रिकोणमिति अनुपात होता है। यहाँ पर हमने एक समबाहु त्रिभुज लिया हुआ है, त्रिभुज ABC। यह एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। AB, BC और CA आपस में बराबर है। अब आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज अगर होता है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, और यह बराबर कितने के होता है, 60 अंश के बराबर होता है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर एक रचना करेंगे। इस शीर्ष A से इसकी सम्मुख भुजा पर, सम्मुख भुजा शीर्ष A की सम्मुख भुजा कौन सी है, शीर्ष A की सम्मुख भुजा यहाँ पर BC है। एक यहाँ पर हमने शीर्ष लंब खींच लिया और यह D ले लिया। साथ ही साथ अब यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि जो हमने समबाहु त्रिभुज लिया हुआ है, इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितने के बराबर है, यह प्रत्येक भुजा 2a के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, जब हमने एक शीर्ष लंब खींचा तो यह सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा। यहाँ पर यह BD भाग a के बराबर हो जाएगा और CD भाग भी यह a के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर BD बराबर CD और यह बराबर कितने के हो गया, a के बराबर हो गया। यहाँ पर आप समबाहु त्रिभुज की माप a भी ले सकते हैं, तो क्योंकि यह मानना है इसलिए हमने 2a लिया है जिससे आसानी हो। अब यहाँ पर देखिए, यह कोण कितने के बराबर हो गया, यह कोण B 60 अंश के बराबर हो गया, और यह कोण कितने अंश के बराबर हो गया, यह 30 अंश के बराबर हो गया, और यह 30 अंश के बराबर हो गया। तो समबाहु त्रिभुज में जब शीर्ष लंब खींचा जाता है तो वह शीर्ष लंब प्रत्येक कोण को, यहाँ पर जो कोण है यह कोण को वह दो बराबर भागों में समद्विभाजित कर देता है। तो यहाँ पर कोण BAD, कोण BAD यह बराबर कोण CAD, और यह बराबर कितने के हो गया, यह 30 अंश के बराबर हो गया। फिर देखिए बेटा, अब यहाँ पर हम केवल उतना त्रिभुज बनाते हैं जितना हमारे उद्देश्य का है। यहाँ पर अब इस तरह से हमने देख लिया कि एक समबाहु त्रिभुज को हमने शीर्ष लंब खींचते हुए दो त्रिभुजों में विभाजित कर लिया था। यहाँ पर एक त्रिभुज हो गया A, B और D के बराबर। यह भुजा यहाँ पर 2a के बराबर है, यह भुजा यहाँ पर a के बराबर है, यह कोण यहाँ पर 60 अंश के बराबर है, और यह कोण A यहाँ पर 30 अंश के बराबर है। तो अब यहाँ पर आप जानते हैं कि जब भी हमको त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है तो त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने के लिए हमको किसी त्रिभुज की समस्त भुजाओं की माप मालूम होनी चाहिए, क्योंकि भुजाओं की माप का अनुपात ही त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। तो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD अब यहाँ पर पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से, अब पाइथागोरस की प्रमेय क्या है, यहाँ पर AB का वर्ग यह बराबर हो गया BD का वर्ग, BD का वर्ग प्लस AD का वर्ग। अब यहाँ पर AD हमको नहीं मालूम है, तो AD का वर्ग यह बराबर हो गया AB का वर्ग माइनस BD का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यह AB किसके बराबर है, 2a के बराबर है। तो 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर यह बराबर हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया माइनस a स्क्वायर। तो ये AD स्क्वायर, इसलिए AD स्क्वायर यह बराबर हो गया 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया, ये हो गया 3a स्क्वायर, इसलिए AD यह बराबर हो गया अंडर रूट 3a स्क्वायर। अब a स्क्वायर से a यहाँ पर बाहर आ गया और ये हो गया a√3 के। AD बराबर हमको मिल गया, AD यह बराबर हो गया a√3 के। तो अब यहाँ पर पहला टास्क हमारा ख़त्म हो गया कि यहाँ पर जो अज्ञात भुजा थी
उस अज्ञात भुजा को हमने ज्ञात कर लिया कि इस त्रिभुज ABD में यह AD भुजा कितने के बराबर होगी। तो AD भुजा की माप हमने सबसे पहले ज्ञात कर लिया। अब क्या करना है, अब जो त्रिकोणमिति अनुपातों का हमने सूत्र पढ़ा हुआ है और जो भुजाओं का अनुपात पढ़ा हुआ है उसका उपयोग करते हुए अब बड़े आसानी से इस विशिष्ट कोण 60 अंश के लिए और 30 अंश के लिए हम त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब पहला देखिए, पहला क्या है, हम जानते हैं यहाँ पर यह साइन 60 अंश, साइन 60 अंश बराबर, अब सबसे पहले सूत्र लिख लीजिए, यह बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। फिर अब यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि ये एडजेसेंट एंगल है, अब इसके आधार पर लंब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब यहाँ पर हो जाएगा AD के बराबर। तो यहाँ पर हो गया AD बटे, फिर यहाँ पर कर्ण किसके बराबर हो गया, कर्ण यहाँ पर हो गया AB के, तो ये हो गया AB के, और यह बराबर, अब AD बराबर कितना है, यह है A√3 बटे, और AB कितना है 2A। अब देखिए A से A कैंसिल हो गया, यह बराबर हो गया √3 बटे 2 के। तो साइन 60 अंश का मान कितने के बराबर होगा, √3 बटे 2 के। फिर देखिए दूसरा, यहाँ पर कॉस 60 अंश बराबर, अब यहाँ पर क्या होता है, यह होता है आधार बटे कर्ण के, आधार बटे कर्ण के। अब यहाँ पर आधार किसके बराबर है, BD के बराबर है, तो ये हो गया BD बटे, और कर्ण किसके बराबर है, AB के। BD का मान कितने के बराबर है, A के बराबर है, और AB का मान कितना है, यह 2A के बराबर है। तो A से A कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 1 बटे 2 के। हमने इस तरह से cos 60 अंश का मान निकाल लिया। फिर देखिए यहाँ पर तीसरा कि tan 60 अंश किसके बराबर हो जाएगा, tan 60 अंश बराबर हो जाएगा यहाँ पर लंब और बटे आधार के। तो लंब बटे आधार, यहाँ पर लंब किसके बराबर है, यहाँ पर लंब बराबर है AD के, यह AD के, बटे आधार किसके बराबर है, यहाँ पर BD के। ठीक, अब यह बराबर हो गया A√3 बटे BD बराबर है A, तो A से A कैंसिल हो गया, यह बराबर आ गया √3 के। ठीक बाबू, अब यहाँ पर चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। यहाँ पर cot 60 डिग्री, तो cot 60 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर आप जानते हैं यह cot 60 बराबर होता है यहाँ पर आधार बटे यहाँ पर लंब के। अब आधार कितने के बराबर है, आधार यहाँ पर BD के बराबर है, तो आधार BD लिख लीजिए। फिर लंब किसके बराबर है, लंब यहाँ पर AD के बराबर है, यह AD हो गया। अब यहाँ पर A बटे A√3 के, तो A से A कैंसिल हो गया, यह बराबर हो गया 1 बटे √3 के। फिर देखिए पांचवा, यहाँ पर sec थीटा इज इक्वल टू, अब ये होता है 1/cos थीटा, तो sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो गया कर्ण बटे आधार के। अब कर्ण यहाँ पर किसके बराबर है, कर्ण यहाँ पर AB के बराबर है, तो यहाँ पर कर्ण AB लिख लीजिए, बटे आधार किसके बराबर है, यहाँ पर यह BD के बराबर है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर AB का मान कितने के बराबर है, AB का मान यहाँ पर 2A के बराबर है, और BD का मान कितने के बराबर है, A के बराबर है। A से A कैंसिल हो गया, यहाँ पर यह आ गया 2 के बराबर। फिर यहाँ पर छठवां, ये है कोसेक थीटा, या यहाँ पर sec 60 डिग्री, और यहाँ पर कोसेक 60 डिग्री, यह बराबर हो गया 1/sin 60 डिग्री, यह बराबर हो गया यहाँ पर कर्ण बटे लंब के। अब फिर देखिए कर्ण का मान यह किसके बराबर है, AB के बराबर है,
और लंब यहाँ पर क्या है, लंब यहाँ पर AD है, यहाँ पर AD है। अब देखिए बेटा AB का मान कितने के बराबर है, 2A के बराबर है। और फिर यहाँ पर लंब किसके बराबर है, यहाँ पर AD के बराबर है, यह है A√3 के। तो A से A कैंसिल हो गया, यह हो गया 2/√3 के। तो इस तरह से जो 6 हमको त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने थे, sin 60, cos 60, tan 60, cot 60, sec 60 और यहाँ पर cosec 60, इनका मान यहाँ पर हमने निकाल लिया। और उस समय हमने रेफरेंस एंगल क्या लिया था, वहाँ पर रेफरेंस एंगल तब हमने लिया था कि यह 60 अंश है या कोण B है। अब देखिए अगर हमको यहाँ पर 30 अंश का त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है, तो इस 30 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए अब हमको क्या करना होगा, इस 30 अंश को हमने रेफरेंस एंगल के रूप में लेना होगा। और जहाँ पर यह रेफरेंस एंगल होगा वह भुजा तब आधार हो जाएगी। तो इस बात का हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अब AD यह क्या हो गया, AD यह आधार हो गया, AD आधार हो गया। और इसका मान कितने के बराबर हो गया, A√3 के बराबर हो गया। फिर देखिए यहाँ पर लंब किसके बराबर हो गया, लंब यहाँ पर BD के बराबर हो गया। BD यह किसके बराबर हो गया, यह लंब के बराबर हो गया। और यह कितने के बराबर है, यह A के बराबर है। और कर्ण यहाँ पर क्या है, कर्ण यहाँ पर यह AB भुजा है और इसका मान कितने के बराबर है, 2A के बराबर है। तो अब यहाँ पर पहला मान अगर निकालना चाहते हैं कि साइन 30 अंश किसके बराबर होगा, तो साइन 30 अंश का मतलब हो गया कि यह बराबर हो गया लंब बटे कर्ण के, लंब बटे कर्ण के। अब लंब यहाँ पर क्या है, लंब यहाँ पर BD है, लंब यहाँ पर क्या है, BD है। और फिर कर्ण यहाँ पर क्या है, कर्ण यहाँ पर AB है। तो अब ये देखिए बेटा यहाँ पर BD का मान कितने के बराबर है, BD का मान A के बराबर है। और कर्ण AB का मान कितने के बराबर है, 2A के बराबर है। तो यह कितने के बराबर हो गया, ये हो गया यहाँ पर 1/2 के। तो साइन 30 का मान हमको कितना मिल गया, साइन 30 का मान हमको 1/2 के बराबर मिल गया। फिर दूसरा अगर निकालना चाहते हैं कि कॉस 30 अंश का मान कितने के बराबर होगा, कॉस 30 अंश का मान, तो यहाँ पर ये हो गया आधार बटे कर्ण के, आधार बटे कर्ण के। अब आधार किस रूप में यहाँ पर दिया गया है, आधार यहाँ पर AD है, यहाँ पर AD है। फिर कर्ण क्या है, यह AB है। अब AD का मान कितने के बराबर है, A√3। फिर देखिए बेटा बटे कर्ण कितने के बराबर है, यह 2A। तो A से A कैंसिल हो गया, यह बराबर हो गया √3/2 के। ये दूसरा मान आ गया। फिर देखिए तीसरा मान यहाँ पर tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया लंब बटे आधार के। और लंब का मान कितने के बराबर है, लंब यहाँ पर BD के बराबर है। तो पहले BD लिख लिया, फिर इसके बाद आधार किसके बराबर है, आधार यहाँ पर AD के बराबर है। अब BD का मान क्या है, BD का मान A है। फिर यहाँ पर आधार का मान किसके बराबर है, यह A√3। तो A से A कैंसिल हो गया, यह बराबर हो गया 1/√3 के। तो इस प्रकार से tan 30 का मान निकल गया। अब अगर आपने cot 30 का मान निकालना है, देखिए चौथा cot 30 अंश बराबर हो गया 1/tan 30 अंश, cot 30 अंश बराबर हो गया 1/tan 30 अंश बराबर हो गया 1/, और फिर यहाँ पर हो गया 1/√3 और यह बराबर हो गया √3 के। तो यहाँ पर आपने निकाल लिया कि cot
30 का मान या 30 अंश का मान कितने के बराबर होगा। इसी प्रकार से सेक और कोसेक 30 का मान आप निकाल सकते हैं कि सेक और कोसेक 30 का मान क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंटर रिलेशनशिप है वो आपने याद रखना है। अगर इंटर रिलेशनशिप आपको याद नहीं होगी तो आप प्रश्नों को आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 5वें में यहाँ पर सेक 30 अंश बराबर 1 और सेक 30 का मतलब हो गया यहाँ पर कॉस 30 अंश बराबर हो गया 1/। अब फिर देखिए कॉस 30 का मान हमने कितना निकाला, मान कॉस 30 का मान यहाँ पर निकाला, यहाँ पर ये हो गया √3/2 के, और यहाँ पर 2 ऊपर गया, ये हो गया 2/√3 के। तो ये 5वां मान निकल गया। इसी प्रकार से 6वां मान कोसेक 30 अंश बराबर ये हो गया 1 और फिर क्या हो गया 1 यहाँ पर साइन 30 अंश बराबर। अब देखिए 1/, और साइन 30 अंश का मान कितना निकाला, यहाँ पर 1/2 के, अब 2 ऊपर आ गया, इसका मान हो गया कोसेक 30 अंश बराबर 2 के। तो इस प्रकार से हम ये समझ गए कि कॉस 30 अंश या विशिष्ट कोण 30 अंश और विशिष्ट कोण 60 अंश के लिए जो विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात है या 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका कितना मान होगा।